नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आज ज्ञानव्यापी मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है और ये पूरे मामले की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर अगर जिक्र किया जाए तो आज जो स्थिति है वो लगभग स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट जो है वो भी पेश कर दी है। उसमें भी तमाम तथ्य जो है वो निकलकर सामने आ गए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो लगभग 12 बजे के बाद ही आज स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि इस पे फैसला जो है वो आज सामने आ जाएगा। और देखना ये होगा कि आज क्या कुछ दावे जो हिंदू पक्ष ने किए थे उसमें कितना दम है, और वहीं मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वह तमाम दावों को सिरे से नकारता हुआ भी नजर आ रहा था। लेकिन आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानव्यापी विवाद पर आज सुनवाई करेगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत और साथ ही जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। 19वें नंबर पर यह पूरा मामला लगा है। ये बेंच दोपहर 1 बजे तक ही बैठने वाली है और इस हिसाब से मामला 12 बजे के आसपास सुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश भी दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वालों की संख्या 20 तक सीमित रखने का निचली अदालत का आदेश सही नहीं है। सभी नमाजियों को वहां जाने दिया जाए। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर आज सुनवाई होनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सुनवाई है, क्योंकि तमाम तथ्य जो है वो लगभग इसमें स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है और उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो भी किए गए हैं, जिसमें तमाम देवी देवताओं की मूर्ति और शिलापट कमल मिला है। और इससे इन तथ्यों से बहुत सी चीजें जो है वो अब सुलझती हुई भी नजर आ रही है। जहां एक और मुस्लिम पक्ष के जो दावे थे साफ तौर पर वह कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो जो शिवलिंग नहीं है वह मात्र एक फव्वारा है। इसके साथ ही अब कई चीजें ऐसी हैं जो मस्जिद से बरामद हुई हैं। ऐसे में तमाम सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की जो रिपोर्ट है उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो गए हैं और लगभग जो चीजें हैं वो अब सुलझती हुई भी नजर आ रही हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में अजय मिश्रा ने दावा किया है वो बरामद हुई है। तो ज्ञानव्यापी का सच जो है वो अब सबके सामने आ गया है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बड़ी जानकारियां जो है वो मिली है। ज्ञानव्यापी में मंदिर का मलबा जो है वो मिला है, ये हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट जो है वो बता रही है। रिपोर्ट के दौरान ये सारी चीजें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एफएम न्यूज के पास ज्ञानव्यापी सर्वे की पूरी रिपोर्ट जो है वो आ गई है और इसमें देवी देवताओं की मूर्ति और शिलापट कमल मिला है। रिपोर्ट के दौरान तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं। इसके साथ ही शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति भी है। मूर्तियों पर सिंदूर का मोटा लेप भी मिला है और वहीं रिपोर्ट में ज्ञानव्यापी में श्रृंगार गौरी मंदिर के अवशेष भी बरामद हुए हैं। तो ये 2 पेज की रिपोर्ट जो है वो हम टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा की ये रिपोर्ट है और बताया ये जा रहा है कि ये रिपोर्ट 6 से 7 मई की है, यानी कि अगर बात करें तो स्थिति जो है वो लगभग स्पष्ट होती हुई उस वक्त ही नजर आ रही थी। और अब रिपोर्ट पेश होने के बाद जो दावे हैं, जो हिंदू पक्ष दावे कर रहा है उसमें तमाम दम है और सच्चाई जो है वो भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल फैसले के लिए हमें इंतजार करना होगा, चूंकि 12:30 से 1 बजे के आसपास अगर हम बात करें तो स्थिति जो है वो लगभग पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी और आज इस पूरे मामले पर फैसला जो है वो निकलकर सामने आ जाएगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद है
या फिर मंदिर है, क्योंकि तमाम चीजें जो है वो रिपोर्ट में निकलकर अब सामने आ गई हैं। मूर्तियों पर सिंदूर का मोटा लेप, रिपोर्ट के दौरान ये चीजें आ रही है। रिपोर्ट में ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर के अवशेष भी मिले हैं। तो चौंकाने वाले खुलासे जो है वो इस रिपोर्ट ने किए हैं। और हिंदू पक्ष के लिए अगर हम बात करें तो तमाम दावे जो हैं अब उसमें साफ तौर पर सच्चाई भी देखी जा रही है। जहां एक और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी हमने सुना था, मुस्लिम पक्ष को भी सुना था, तमाम दावों को वो सिरे से नकारता हुआ नजर आ रहा था। यानी कि वो बौखलाहट जो थी वो सही थी, क्योंकि हिंदू पक्ष में जो फैसला है वो आ भी सकता है। तमाम चीजें जो हैं, तमाम मुद्दे, कई चीजें ऐसी हैं जो मस्जिद से बरामद हुई हैं। इसके चलते अब ये मुस्लिम पक्ष के लिए जो है वो मुश्किलें भी बढ़ा सकती हैं। ने दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला है, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए के बीच के सिलावट पर शेषनाग की कलाकृति भी पाई गई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। कोर्ट इस विवाद में वकील हरिशंकर जैन, विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री के वाद पर अपना फैसला सुना सकती है। दायर की गए वाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। कटरा के शवदेव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर के भीतर मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए अलग अलग हिंदू समूहों की ओर से पहले मथुरा की अदालतों में 10 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, जिनके बारे में उनका दावा है कि मस्जिद को कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया है। मथुरा कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि अधिकांश हिंदू समुदाय का मानना है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां पर मस्जिद बनाई गई है। आज इस पूरे मामले पर भी फैसला सुना सकता है। पंजाब के सीएम भगवत मान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीएम बनने के बाद मान की शाह से ये पहली मुलाकात होगी। इस दौरान सबसे अहम मुद्दा बॉर्डर सिक्योरिटी का रहेगा। पंजाब का करीब 600 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार पंजाब भेजे जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बासमती पर एमएसपी के बारे में भी भगवत मान चर्चा कर सकते हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। गैंग बनाकर गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क करने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने आजमगढ़ के करीबी सपा नेता और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शबी हैदर मीनू की 1,02,92,000 के 5 प्लॉट को कुर्क किया है।
मुख्यालय और आसपास के सटे गांव में जाकर पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने का बोर्ड भी लगा दिया है। यूपी के कौशाम्बी जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो भूमाफियाओं के खिलाफ काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। तो कौशाम्बी जिले में अगर हम बात करें तो अब जो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। गैंग बनाकर गैर कानूनी तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन ने आजम खान के करीबी सपा नेता और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शबी हैदर मीनू की 1,02,92,000 के 5 प्लॉट जो है उनको कुर्क कर दिया है। मुख्यालय और आसपास के सटे गांव में जाकर के पुलिस ने संपत्ति कुर्क करने का बोर्ड भी लगा दिया है। यानी कि भूमाफियाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और उमर की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है दिल्ली हाईकोर्ट में। इस याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। देश में ईंधन के मोर्चे पर लगातार महंगाई का करंट लग रहा है। आज एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। अब पूरे देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1,000 रुपए के पार पहुंच गए हैं। आज घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो 8 रुपए महंगा हो गया है। आज से दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1,003 रुपए पर मिलेगा। वहीं पिछले एक साल में दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 809 रुपए से 1,003 रुपए पर पहुंच गया है। आज कोलकाता में एलपीजी के दामों की बात करें तो 1,029 तक ये दाम पहुंच गया है। साथ ही चेन्नई का जिक्र करें तो 1,018 तक ये दाम पहुंच चुके हैं, जिससे अब खाना पकाना और भी ज्यादा महंगा हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेगासस जासूसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो शुक्रवार को बताया जा रहा है कि पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई करने वाला है।
ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इतना विवाद गहराया है। आखिर मस्जिद के नाम के आगे इस ज्ञान शब्द, जो कि संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ क्या है और क्यों संस्कृत के इस शब्द को मस्जिद के नाम से जोड़ा गया है? देखिए रिपोर्ट। जिस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई सालों से विवाद है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, तो ऐसे में अब जो लोग यहां पहले से ही मस्जिद होने की पैरवी कर रहे हैं, उनके लिए ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर कैसे किसी मस्जिद का नाम संस्कृत से जोड़ा जा सकता है। दरअसल ज्ञानवापी दो शब्दों के मेल से बना है, ज्ञान अथवा वापी, जिसका अर्थ है ज्ञान का तालाब। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद जिसे कहा जा रहा है, उस परिसर के अंदर एक कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहते हैं, और यही है ज्ञान का तालाब। इसे ज्ञान का तालाब या ज्ञानवापी क्यों कहते हैं, हालांकि इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं। कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से स्वयं लिंग अभिषेक करने के लिए इस कुएं को बनाया था, और ये भी मान्यता है कि इस कुएं का जल बेहद ही पवित्र है और इसे पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी का जल काशी विश्वनाथ को चढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि भगवान शंकर पार्वती को यहीं पर बैठकर ज्ञान की बातें सुनाया करते थे। तो ऐसे में ये सवाल भी बार बार जहन में आता है कि कैसे किसी मस्जिद का नाम संस्कृत में हो सकता है, कैसे संस्कृत नाम ज्ञानवापी को मस्जिद मान सकते हैं। इसके अलावा दो और चीजें स्थापित तथ्य हैं, जैसे पहला ये कि नंदी महाराज का मुख किसी भी शिवालय में शिवलिंग की ओर रहता है। दूसरा ये कि मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चिन्ह होते हैं और मस्जिदों पर चित्रकारी करना जायज नहीं है। लेकिन अब देखिए कि नंदी महाराज का मुंह उसी ओर है जिस ओर अभी ये कथित ज्ञानवापी मस्जिद है। इस कथित मस्जिद पर श्रृंगार गौरी, हनुमान जी समेत तमाम देवी देवताओं के चित्र भी बने हुए हैं। इसके तहखाने में अब भी कई शिवलिंग हैं जिन्हें आक्रांता तोड़ नहीं सके थे। रंग रोगन से कई अवशेष मिटाए गए, लेकिन वो उभर सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर के पश्चिम में श्रृंगार मंडप है और यही ढांचे के पश्चिम में है। वापी के उत्तर दिशा में भगवान विश्वेश्वर विराजमान है, और वर्तमान तथ्य की अगर बात की जाए तो भूगोल के अनुसार इस स्थान पर ही अभी मस्जिद है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व में ज्ञान मंडप, पश्चिम में श्रृंगार मंडप, उत्तर में ऐश्वर्य मंडप और दक्षिण में मुक्ति मंडप है। और ऐसे में वर्तमान तथ्यों की अगर बात की जाए तो श्रृंगार मंडप के पास श्रृंगार गौरी थी, जो वर्तमान में भी ढांचे के पश्चिम द्वार पर दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर हालांकि ये विवाद नया नहीं है, ये विवाद कई सालों पुराना है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर को लेकर ये विवाद नया नहीं है, ये विवाद कई सालों पुराना है। हिंदू पक्ष का ये कहना है कि 400 साल पहले मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। साल 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में हालांकि याचिका दाखिल की है, और याचिका में साफ तौर पर ये कहा गया है कि मूल मंदिर को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। ताजमहल, मथुरा और ज्ञानवापी का विवाद अभी थमा भी नहीं है, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कुतुब मीनार को लेकर के भी बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि देश के स्वाभिमान से जुड़े 3 स्थान थे जिस पर देश हमेशा संवेदनशील रहा है: अयोध्या, काशी और मथुरा। कानून एक बीच में 1991 में आया, ये देश को पता भी चला। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि कुतुब मीनार में केंद्र में मंत्री था, वहां पर फारसी में लिखा हुआ है कि ये 27 मंदिर तोड़ के बनाया, और ये SI ने या किसी भारत सरकार ने नहीं लिखा। जिनने ये किया वो लिख कर गए। शताब्दियों तक ये बात चलती रही, किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने जाना नहीं, देख कर लगता था कि हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे बड़ा प्रमाण दुनिया में कहीं और नहीं होगा कि जिसने उन मंदिरों को तोड़कर बनाया वो खुद लिख कर गया कि साहब ये 27 हिंदू मंदिर और जैन मंदिर तोड़ के हमने कुतुब मीनार को बनाया। मैं संस्कृति मंत्री था तो मैं गया, तो मैंने कहा इसको ट्रांसलेट करके हिंदी और अंग्रेजी में लगा दो। ये SI ने लगा दिया। मैं उन आलोचना करने वालों से जो कुतर्क करते हुए पूछना चाहता हूं
कि शताब्दियों से हम उस कलंक को अपनी छाती पर रखे हुए हैं। आपने तोड़ा ये तो ठीक है, लेकिन तोड़ने के बाद आप लिख कर लगा कर गए हैं कि हमने मंदिर तोड़कर ये मीनार बनाई है। ये सच्चाई है। फिर लोगों ने हमारी भी आलोचना की, लेकिन वो आलोचना से हम इसलिए दुखी नहीं थे क्योंकि वो जब सच पता चला लोगों को कि यार ये तो खुद ही लिख कर गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो दुस्साहस है वो हिंदुस्तान के अलावा अगर दुनिया के किसी भी देश की धरती पर होता तो 1 मिनट भी शायद वो टिक नहीं पाता, ऐसा मैं मानता हूं। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर मनीष सिसोदिया के बयान पर सीएम जयराम ने पलटवार किया है। आप नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश की समझ नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज इसमें कहना चाह रहा हूं, वो राजनीतिक मकसद के साथ यहां पर आए। सुधार किसी क्षेत्र में हो ये अच्छी बात है, लेकिन सुधार करना उनका लक्ष्य ही नहीं है। दिल्ली की परिस्थितियां और हिमाचल की परिस्थितियां दोनों चीजें बहुत अलग हैं। और हिमाचल प्रदेश में इतना कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से कम नहीं है। कठिन परिस्थितियां हैं यहाँ की, लेकिन यहाँ योग्यता, हमारे बच्चों की योग्यता पर प्रश्न खड़ा करना ये कतई भी उचित नहीं है। हमारे बच्चों की क्षमता पर प्रश्न खड़ा करना ये भी कतई उचित नहीं है। वो पहले हिमाचल को समझ लें। देखिए, मैं सिर्फ एक ही चीज इसमें कहना चाह रहा हूं, वो राजनीतिक मकसद के साथ यहां पर आए। सुधार। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।